अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस लेक्चर में एंटी टेस्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। किस यूनिवर्सिटी का भाई? SMIU, सिंध मदरसतुल इस्लाम के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे भाई। कौन कौन से टेस्ट में आप लोगों के पास सब्जेक्ट होंगे और हर सब्जेक्ट में कितनी कितनी MCQs होंगे और कितना सब्जेक्ट होंगे और उसमें नेगेटिव मार्क्स है या नहीं है। कुछ और बातें जो हम तैयारी कहाँ से करें, किससे करें, वो हम उस चीज में इसमें गाइड करते हैं। अच्छा, इसमें आप एक बात याद रखें भाई, इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होगी। आपके पास इंग्लिश के 15 MCQs होंगे भाई, वोकेबलरी होंगी एंड अपोजिट वर्ड्स होंगे, प्रोपोजिशन, एक्टिव वॉइस के, पैसिव वॉइस एंड आर्टिकल के कुछ आपके पास इसके 15 MCQs होंगे। इतनी टेस्ट डिफिकल्ट नहीं होती है, बहुत आसान होती है, कोई इसमें मुश्किलात नहीं है, आपको कोई परेशान होने की बात नहीं है। मैं बैठा हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को मैं मैथमेटिक्स कवर जो है करवा दूंगा मैं। अच्छा, जीके के 15 MCQs होंगे आपके पास भाई। करंट अफेयर्स, करेंसी के करंट अफेयर में आपकी जो करंट अफेयर अभी चल रही है उसके बारे में जो आपको पढ़ें। उसकी कैपिटल्स, भाई इस कंट्री का कैपिटल्स क्या है, इस कैपिटल की करेंसी क्या है, इस टाइप के MCQs आते हैं। अच्छा, हिस्ट्री के हिसाब से आपके पास MCQs आएंगे। अच्छा, आपके पास जो है भाई मैथमेटिक्स के 15 MCQs होंगे भाई। सेट के MCQs होंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज के भाई, परसेंटेज या बेसिक फार्मूलाज, जैसे अलजेब्रा के फार्मूलाज हो गए। और सेट में आपके पास समरिक डिफरेंस हो गया भाई, यूनियन हो गया, ठीक है, इंटरसेक्शन हो गई, डिफरेंस हो गया, समरिक डिफरेंस हो गया। और पावर सेट हम कैसे निकालते हैं, सबसेट कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीजें आपके पास आएंगी। मैथमेटिक्स में आंसर आप लोगों को कवर करवा दूंगा, अच्छे से कवर जो है करवा दूंगा। अच्छा, 15 MCQs आपके पास भाई IQ के होंगे। IQ भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कवर जो है करवा दूंगा कवर। अच्छा, आपके पास एक बात नोट रखें, आपके पास जो है वो टेस्ट जो होगी वो कंप्यूटर बेस्ड होगी, पेपर बेस्ड नहीं होगी। ठीक है, आप लोगों की टेस्ट जो होगी वो पेपर बेस्ड नहीं होगी, वो कंप्यूटर बेस्ड होगी, याद रखिएगा। अच्छा, आपके पास टाइमिंग ड्यूरेशन क्या होगी टेस्ट की भाई? 60 मिनट होंगी आपके पास टाइमिंग ड्यूरेशन। आपके पास टोटल क्वेश्चन जो है वो 60 क्वेश्चन होंगे आपके पास, जो है वो 60 मिनट होंगे। मीन्स कि एक MCQ पे 1 मिनट होगा आपके लोगों के पास। इतना टाइम कम में यार, बहुत कम है। अच्छा, टोटल मार्क्स कितनी होगा भाई? टोटल आपके पास 60 मार्क्स होंगी, याद रखिएगा। अच्छा, आप लोगों के पास जब आपने फॉर्म फिल किया होगा, आपने फॉर्म फिल किया होगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा, जिसने नहीं फिल किया है वो जल्दी फिल कर दे। तो आपने जरूर सा सी बात है, आपने फॉर्म फिल किया होगा तो एक मेल बनाई होगी या ID बनाई होगी, और उसके साथ आपने पासवर्ड भी लगाया होगा। अच्छा, ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। एक ईमेल, एड पासवर्ड या ID, ये काम आएंगी आपके लोगों के पास, टेस्ट में काम आएंगी। जो आपने फॉर्म फिल किया था उसमें जो आपने यूज की थी वो आपके पास वो लेके आएंगे। आपके पास कंप्यूटर पे बैठेंगे तो वहां पे आप ईमेल लगाएंगे, उसके बाद पासवर्ड लगाएंगे। जब तक ये लगाएंगे उसके जैसे ही आपकी टेस्ट लॉगिन हो जाएगी तो आपका टाइमिंग जो होगा टेस्ट का वो स्टार्ट हो जाएगी। टाइमिंग जो होगी टेस्ट की स्टार्ट हो जाएगी। आपको ईमेल भूलना नहीं है, याद से लेकर जानी है, आपको याद रखनी है भाई। ईमेल, ID, पासवर्ड ये लगाएंगे, उसके बाद आपकी टाइमिंग स्टार्ट होगी। याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, स्टूडेंट्स का बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि आपको ये चीजें लेकर जानी है। ठीक है, लाजमी तो नहीं तो आपकी एडमिशन तो आपकी टेस्ट नहीं दे पाएंगे इसके अलावा। अच्छा, अटेम्प्ट टेस्ट, इसके बारे में कुछ मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि भाई आपको टेस्ट में कोई सेक्शन नहीं होगा, कोई आपके पास इंग्लिश का अलग पोर्शन होगा या जो है कंप्यूटर का या सॉरी मैथमेटिक्स का, IQ का या GK का अलग पोर्शन नहीं होगा। आपके पास मिक्सचर होंगे MCQs। ठीक है, मिक्सचर MCQs होंगे भाई। आपने सपोज करो भाई आपके पास पहले MCQs आ गया इंग्लिश का आ गया, सेकंड MCQ था आपके पास IQ का आ गया, थर्ड MCQ था आपका भाई मैथमेटिक्स का आ गया, और फिर जो है इंग्लिश का MCQ आ गया, फिर जो है आपके पास GK का MCQ आ गया। इस टाइप के आपके पास MCQs आएंगे। ठीक है। अच्छा, आप सपोज करो भाई आप टेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास जो कुछ MCQ, अच्छा एक बात मैं बता दूं कि आपके पास सपोज करो कोई MCQ नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ के आप आगे भी जा सकते हैं। आगे भी उसको जा सकते हैं भाई, उसको सबको कंप्लीट करके
उसके बाद जिस जिस एमसीक्यूज को आपने छोड़ा था तो उनको आप फिल कर दें। ठीक है, तभी भी ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, आपके पास सपोज करो भाई आपका 60 मिनट आपके पास, आप जो है आप 64 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो अभी, तो आपके पास 60 मिनट कंप्लीट हो गए, आपने टेस्ट को ऑफ भी नहीं किया, तो टेस्ट ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगी। याद रखिएगा, टेस्ट जो है ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगी। याद रखिएगा, टेस्ट ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगी, वो चले जाएगी टेस्ट ऑटोमेटिक बस। तो जो जो रह गए तो वो रह गए एमसीक्यू। ठीक है, अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिए कमेंट बॉक्स में। अच्छा, मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा इंशाल्लाह, तो आप लोगों को मैथमेटिक्स, आईक्यू, जीके, ये सारी चीजें कवर जो है मैं करवा दूंगा। ठीक है, सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोगों की मुझे सपोर्ट की बहुत नीड है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो टेस्ट देना चाहते हैं SMIU की।